हरियाणा में पंचायत उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 9 जुलाई 2023 को हरियाणा में पंचायत के उपचुनाव होने हैं। हालांकि फरवरी 2021 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका था और अक्टूबर 2022 में चुनाव जो है वो हुए थे पूरे हरियाणा के अंदर। लेकिन कुछ पंचायतें ऐसी थी, आरक्षित जो श्रेणी रखी गई थी उनमें कुछ त्रुटियां जो हुई थी, उसके कारण हरियाणा में 3-4 गांव ऐसे थे जिनमें पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए थे। हालांकि अब उपचुनाव की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है। आज उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ इंद्रपाल चाहर जी हैं। इंद्रपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इंद्रपाल जी, ये बताइए, हरियाणा के अंदर पंचायतों का जो उपचुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है जी, लेकिन 3-4 गांव हरियाणा के अंदर ऐसे थे जिनमें की पंचायत के चुनाव, जब आम चुनाव हुए थे उस समय भी चुनाव नहीं हुए थे और संभावनाएं कुछ ऐसी है कि शायद अब भी वो चुनाव ना हो पाए। क्या कुछ कारण जो है वो रहे? नरेश जी, जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में काफी पद सरपंच पद के लिए नहीं हो पाए थे जी लेकिन अब हो रहे हैं जी। लेकिन अब भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां सरपंच का चुनाव नहीं हो पाएगा। इसमें अगर हम बात करें, एक जो मुख्य गांव है वो है जिला हिसार ब्लॉक बरवाड़ा का गांव इसरहेड़ी जी। दूसरा गांव है जिला जींद ब्लॉक नरवाना का गांव फ्रैंड खुर्द और तीसरा गांव है जिला जींद ब्लॉक ऊंचाना का गांव रोजखेड़ा जी। ये ऐसे 3 गांव हैं जहां सरपंच का जो पद का जो चुनाव है वो अब भी 9 जुलाई को भी नहीं हो पाएगा। इंद्रपाल जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से दर्शकों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये चुनाव हुए थे तो उस दौरान ये चुनाव क्यों नहीं हो पाए थे? नरेश जी, जब अक्टूबर 2022 में चुनाव हुए थे हरियाणा के, तो ये 3 गांव में जो इनका मुख्य कारण था वो था आरक्षण का डराव। जी इसरहेड़ी की अगर बात करें तो बीसी ए के लिए आरक्षित था जी लेकिन वहां एक भी मतदाता बीसीए का नहीं था। फ्रैंड खुर्द की बात करें तो वो एससी वर्ग के पुरुष के लिए था, वहां एससी का कोई मतदाता नहीं था। जी। रोजखेड़ा की बात करें तो वहां बीसीए के लिए आरक्षित था लेकिन एक घर था बीसीए का, लेकिन उसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ये 3 कारण थे इन 3 गांवों में जिसके कारण उस समय भी चुनाव नहीं हो पाए थे, अब भी चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब कारण जो है वो क्या हो सकते हैं कि उस समय तो ठीक है नहीं हो पाए होंगे, लेकिन अब की जो प्रक्रिया चली है, उपचुनाव की जो प्रक्रिया है, इसमें क्यों नहीं हो पाएंगे? जैसे संभावनाएं जो है ऐसी हो रही है कि शायद इनमें अब भी चुनाव नहीं हो पाए। शायद नहीं नरेश जी, हो नहीं पाएगा जी। जहां तक इसरहेड़ी की बात है, इसरहेड़ी में अक्टूबर 2022 में 302 मतदाता थे कुल, जिसमें से बीसीए का एक भी मतदाता नहीं था। बीसीए के बीसीबी के 4 मतदाता थे। और अब बात करें 2023 की जो 9 जुलाई को चुनाव होना है, उसमें कुल मतदाता इसरहेड़ी में 326 हैं। बीसीए का एक भी मतदाता अब भी नहीं है। और जहां तक बीसीबी की है उसमें अब बीसीबी के 3 मतदाता हैं। जी। जब चुनाव हुए थे पीछे, तो जो भी सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे उन्होंने काफी भागदौड़ की और प्रशासन की नजरों में भी ये लाए कि बीसीए का एक भी मतदाता इसरहेड़ी में नहीं है। उस समय इनकी सुनवाई हुई और चुनाव होने के बाद जनवरी 2023 में जो एसईपीओ हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट चंडीगढ़ भेज दी थी कि बीसीए का एक भी मतदाता इसरहेड़ी में नहीं है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। जो प्रशासनिक गलती है वो 6 महीने के बाद भी यूं की त्यों रही, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इसरहेड़ी के मामले में नहीं की गई। तो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, इसमें क्या अधिकारियों की कोई कमी है या फिर गांव के जो लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए, इसका जिक्र जो है वो आगे नहीं कर पाए? नरेश जी, गांव वालों की इसमें कोई कमी नहीं है। चुनाव होने के तुरंत बाद गांव वालों ने जो एससीपीओ बरवाड़ा है उनसे बात की और उनकी भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जनवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट चंडीगढ़ भेज दी थी, लेकिन चंडीगढ़ में इसकी गलती रही है। वहां से जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसमें इसको नहीं चढ़ाया गया। अच्छा, जैसे आपने आंकड़े बताए इसरहेड़ी गांव के, तो फ्रैंड गांव के भी कुछ आंकड़े जो है आपने जुटाए हैं? नरेश जी, फ्रैंड की अगर बात करें तो फ्रैंड में एससी वर्ग के पुरुष के लिए
उस समय भी यही था और इस समय भी एससी वर्ग पुरुष के लिए चुनाव होना था। लेकिन यहाँ गलती क्या हुई है, जो आंकड़े लिए गए हैं वो 2011 की जनगणना के लिए गए हैं जी। और 2011 की जनगणना से कुछ समय पहले फरैन गांव में एससी वर्ग के कुछ मतदाता ईंट जो भट्ठा होता है उस पे काम करते थे और उनके जो मत थे वो भी फरैन गांव में बने हुए थे। लेकिन 2011 के बाद वो वहां से चले गए। जो रिकॉर्ड बोल रहा है उसमें जनगणना में, वो एससी वर्ग के कुछ मतदाता जो ईंट भट्टे पर काम करते थे वो दिखा रहा है। लेकिन हकीकत में जो वोटर लिस्ट है उसमें अब इनके मत नहीं है और जो ये यहाँ काम करते थे इस समय मौके पर भी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। जो 2022 में चुनाव हुआ था उसके तुरंत बाद फरैन खुर्द के लोगों ने भी बीडीपीओ के माध्यम से अपनी जो शिकायत थी वो चंडीगढ़ भेज दी थी। इस मामले में भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई चंडीगढ़ से नहीं हो पाई। अच्छा, जैसे फरैन की हमने जानकारी जो है वो दी है, इसरहेड़ी की जानकारी दी है, लेकिन रोजखेड़ा जो कि जींद जिले का एक गांव है, अब जो लिस्ट आई है उसमें इस गांव का नाम तक नहीं है, ये क्या कारण है? नरेश जी, इसका जो कारण है, जो अक्टूबर 2022 में चुनाव हुआ था उसके बाद रोजखेड़ा के लोगों ने कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस कर दिया था, क्योंकि वहां पर बीसीए के लिए आरक्षित था और बीसीए का एक घर वहां पर है। लेकिन वहां समस्या ये है कि सरकार ने पिछली बार जो कानून बनाया है कि जो सरपंच का पद है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए जी। जो शिक्षा की योग्यता है वो इसमें रख दी थी। लेकिन बीसीए का जो एक घर है उसमें कोई भी जो आदमी है, कोई भी प्रत्याशी आप कह सकते हैं वहां से आ सकता था, उस घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए जो रोजखेड़ा के लोग थे उन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इसका केस कर दिया था। क्योंकि केस विचाराधीन है इसलिए चुनाव आयोग ने रोजखेड़ा को इसमें, जो अब 9 जुलाई को मतदान होना है, इसमें उसको रखा ही नहीं है। तो अब फिर क्या माने कि जिस प्रकार से ये 2-3 जो गांव है इनमें हालांकि नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, तो क्या कोई किसी प्रकार से नामांकन कर पाएगा फिर? देखिए, आपने आंकड़े सभी देख लिए हैं, इसमें मैं नहीं मानता कि कोई भी नामांकन इसमें कर पाएगा। और इन गांवों में जो सरपंची का सपना देख रहे थे आगे सरपंच बनने का, मुझे लगता है कि उनके जो सपने हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं और एक बार फिर इनको 6 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी उपचुनाव होता है प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर उपचुनाव होता है, जिसमें या तो किसी कारण से जो प्रत्याशी हैं वो मृत्यु हो जाए या किसी प्रकार से अयोग्य ठहरा दिया जाए, सस्पेंड या टर्मिनेट कर दिया जाए। जी। पूरे हरियाणा में जो पंचायत का सिस्टम उसमें 6 महीने के अंतराल पर चुनाव होते हैं। तो नंबर एक तो 6 महीने के लिए और इनको इंतजार करना पड़ेगा। और एक बात और इन गांवों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगली बार 6 महीने के अंदर है, इन गांव के जो मतदाता आप कह सकते हैं या जो चुनाव लड़ने की इच्छुक है जी। उनको अब विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस बार भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि अगली बार भी यही गलती दोहरा दी जाए। तो दर्शकों, इंद्रपाल जाहर जी ने हमें जो जानकारी दी है, आप लोगों तक ये जानकारी हम लेकर के आए हैं कि क्या कारण रहे हैं जिसके कारण कि पिछले जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव पंचायत के जो हुए थे, उनके अंदर ये चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन अब दोबारा से फिर वही स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसके कारण कि लगता नहीं है कि इन गांवों के अंदर पंचायत के चुनाव हो पाएंगे। देखने वाली बात ये रहेगी कि जब ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसमें क्या कुछ बनता है। अगली रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक वो जानकारी भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जी इंद्रपाल जी, आप कुछ कह रहे थे। और नरेश जी, हम कोशिश ये भी करेंगे कि जब नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन तीनों गांवों का दौरा करके वहां के जो मतदाता हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इन गांवों की रिपोर्ट आप तक, एक्चुअल जो रिपोर्ट है कि क्या कारण रहे हैं और क्या उनकी तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के, या आगे भविष्य में जब भी चुनाव होंगे वो किस प्रकार से करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताइएगा। इंद्रपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और दर्शकों तक जो जानकारी पहुंचाई है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।